माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज हम देखेंगे आपकी डेटी आपको क्या मैसेज देना चाहता है, आपकी आराध्य, आपकी इष्ट आपको करंट टाइम फ्रेम में क्या वो मैसेज देना चाहते हैं। बर्थ मंथ अकॉर्डिंग आप फाइल को पिक कर सकते हैं और ऑब्जेक्ट क्रिस्टल के थ्रू से इंट्यूटिवली। वीडियो पसंद आए डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। पर्सनल सेशन के सारे डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। ईमेल आईडी एंड इंस्टाग्राम के थ्रू से आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं एस्ट्रोलॉजी एंड टैरो कार्ड रिगार्डिंग। मैं थोड़ी क्लोजली दिखा देती हूँ। ग्रुप नंबर 1 फरवरी, मई, अगस्त, नवंबर, सर्पेंटाइन क्रिस्टल स्टोन। ग्रुप नंबर 1। ग्रुप नंबर 2 ब्लू एपेटाइट, जनवरी, अप्रैल, जुलाई, अक्टूबर। ओके। ग्रुप नंबर 3 ग्रीन एवेंचूरिन, जपमाला है, मार्च, जून, सितंबर, दिसंबर। ओके, थैंक यू सो मच। चलिए देखते हैं। योर डेटी हैज़ अ मैसेज फॉर यू एंड दिस इज अर्जेंट मैसेज। थैंक यू सो मच। चलिए रीडिंग का ग्रुप नंबर 1। चलिए देखते हैं आपकी डेटी आपको क्या मैसेज देना चाहता है। आपकी आराध्य, आपकी ईस्ट हो सकती है, क्या वो करंट टाइम फ्रेम में अर्जेंट मैसेज आपके लिए। सर्पेंटाइन क्रिस्टल आपने चूज़ किए, फरवरी में, अगस्त, नवंबर आपकी बर्थ मंथ। एंड इनमें कुछ चार्म्स देखेंगे। आज वो जो नॉर्मल चार्म्स मैं देखती हूँ, आज ये पेपर चार्म्स हैं। ओके, देखेंगे कुछ एक्स्ट्रा मैसेजेस के लिए। ओके, एंड आई हैव शफल 2 डेक्स। एक्चुअली ये जो डेक है इसके लिए गाइड बुक मैंडेटरी है। ओके, क्योंकि यहाँ पर हर वो सिंबल के एक अलग अलग मीनिंग है, कुछ कीवर्ड्स नहीं हैं। एंड इस टाइप की डेक बहुत ही अनोखा होता है, यूनिक होती है। यहाँ पर एक लेडी बैठी हुई है एंड उसके एक पैर जो है इस वाटर बॉडीज़ को टच कर रही है। घड़ी दिखाया गया है, जो घड़ी रैंडमली जैसे चल रही है। यहाँ पर फ्लावर है, लोटस फ्लावर, एंड साथ में ड्रैगन फ्लाई को दिखाया गया है। यहाँ पर 3-4 मीनिंग बोला गया है। पहली बात तो एक लेडी जो पूर्व में हो गई है, पास्ट में हो गई है, ऐसी कोई इवेंट को लेकर नॉस्टैल्जिक है और वो बार बार सोची जा रही है, ऐसा क्यों हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए था। इस टाइप की एक सिचुएशन के थ्रू से वो जा रही है। कोई भी हो सकती है, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। ड्रैगन फ्लाई यहाँ पर बैठ कर ये इंडिकेशन दे रही है समय बीत जाएगा। यहाँ पर जो फ्लावर को दिखाया गया है लुक्स लाइक लोटस बट इट्स नॉट लोटस एक्चुअली। ट्यूलिप या फिर कुछ इस टाइप की, ट्यूलिप भी नहीं है, ये एक्चुअली लिलीज़ है। लिलीज़ जो दिखने में बहुत ज़्यादा लोटस के जैसे दिखती हैं, बट मेनली लिलीज़ हो या फिर लोटस हो, ये एक कहता है कि कीचड़ से बाहर आकर तुम ऊपर जाओगे, उस स्पेस से तुम बाहर आओगे। एक पैर जो वाटर बॉडीज़ में टच हो रही है, इसका मतलब पैर सैटर्न को रिप्रेजेंट करता है। वाटर बॉडीज़ हीलिंग दे रही है, मतलब धीरे धीरे जो जितना भी नेगेटिव कर्मा था, जो हम कहते हैं ना कि 7.5 का जब आखिरी ढैया चलता है, वो पैर के थ्रू से नीचे चले जाते हैं। तो पद यात्रा करने के लिए बोला जाता है। कोई मंदिर, टेम्पल आप जा रहे हो, सैक्रेड प्लेस आप जा रहे हो, तो पैदल चलो। जो हो सकते एक टोटो, एक ऑटो, एक कैब आप ले सकते थे, उसकी जगह पर अगर 1-2 किलोमीटर के बीच है तो आप पैदल जाओ। तो कई कवर किए हो तो बोलते हैं कि ऐसा करने से जो नेगेटिविटी, जो कर्म पेंडिंग पड़ा है, वो रिलीज़ होते हैं। इस तरह से भी इसको दिखाया गया है। एक वाटर बॉडी से, बट ड्रैगन फ्लाई बता रही है समय बीत जाएगा। ये जो भी समय चल रही है, बिकॉज रैंडमनेस है घड़ी में, घड़ी जैसे एक बेल बज रही है, बार बार वो मेमोरी याद आ रही है, क्यों हुआ, ऐसा क्यों नहीं हो रही है। बट जो एंड में जो मीनिंग बताया गया है कि लेडी धीरे धीरे हील हो रही है। एंड वाटर बॉडीज़ में पैर टच होने का मतलब ये भी है कि हीलिंग धीरे धीरे हील हो रही है, वो ऊंस हील हो रही है। एंड ये होना भी बहुत ज़रूरी है। अगर सच में कोई ऐसी सिचुएशन हुई है तो आपको बोला जा रहा है हीलिंग इज़ नीडेड नाउ। मेन अर्जेंट मैसेज है, कुछ चीज़ों को रिलीज़ करो, ये समय जो है ये बीत जाएगा। ओके, देखते हैं। This is a card of sweet waters, sensuality, romance, enjoyment, fertility and balance। यहाँ पर एक मतलब प्रेग्नेंट लेडी को दिखाया गया है जो बहुत खुश है, घर में खुशखबरी आई हुई है, कोई प्रेगनेंसी रिगार्डिंग कुछ न्यूज़ है। स्वीट वाटर, स्वीट न्यूज़ लेकर आ रही है। तो यूनिवर्स आपको बताना चाहती है तुम अभी हो सकती है सिचुएशन में हूँ, तुम्हें समझ नहीं आ रही है क्या गुड न्यूज़ हो सकती है, बट आपकी डेटी आपको बताना चाहते बहुत जल्दी तुम्हारे लिए कोई स्वीट गुड न्यूज़ आ रही है। कुछ के लिए रोमांस रिगार्डिंग हो सकती है, रिलेशनशिप, प्रेगनेंसी रिगार्डिंग हो सकती है, बिकॉज फर्टिलिटी है।
अगर आप बिल्कुल भी अभी कोई आइडियाज़ को एग्जीक्यूट नहीं कर पा रहे, प्रोडक्टिव महसूस नहीं करिए, दिन बीत रही है, समय एक ही जगह पर आप रुके हैं एंड आप खुद ही समझ रहे हो कि ह्यूमन लेबर तो वेस्ट हो रही है, आप बैठे हो, समय आगे बढ़ रही है, लोग आगे बढ़ रहे हैं, आप वैसे के वैसे ही हो, चेंज नहीं आ रही है। यूनिवर्स आपको बताना चाहते हैं कि तुम प्रोडक्टिव होने जा रही हो, तुम्हारे ह्यूमन लेबर अब यूज़ होगा पॉजिटिवली एंड कहीं ना कहीं ये सोल पर्पस को भी अलाइनमेंट में मदद करेंगे। नेक्स्ट विद दिस सैक्रेड वेल एंड अगेन दिस इज रेप्लेनिशमेंट, सेल्फ केयर, गिविंग फ्रॉम ए प्लेस ऑफ प्लेंटी एंड सैक्रेड वेल पहले ज़माने में सिक्का फेंका जाता था एंड बोला जाता था, बहुत छुपके से वेल के पास जाकर सिक्का फेंकने के टाइम फ्रेम में कुछ विश बोला जाता था। एंड आज हम सभी जानते हैं कि वाटर होल्ड मेमोरीज, वो एनर्जी को कैप्चर करते हैं। ये तो हमारे पुरातन वो ऋषि मुनि करते थे, कुछ भी श्राप हो अभिशाप हो वो पहले अभिमंत्रित करते थे पानी को, मतलब जिस भी धर्म से हो, बट मेनली हम देखते वो अभिमंत्रित करते थे, देन उस पानी को वो इस्तेमाल करते थे। तो यहाँ पर आप वाटर मैनिफेस्टेशन कर सकते हैं। जब भी आप पानी पीते हैं एक एफर्मेशन लीजिए एंड पूरा पानी पी लीजिए। ऐसा नहीं है थोड़ा आधा अधूरा रखा, आधा अधूरा छोड़ दिया, नहीं। अगर आपने उसको अभिमंत्रित किया, एफर्मेशन डाली, तो पूरा पानी पी लेनी है, वेस्ट नहीं करना है। दूसरी है रेप्लेनिशमेंट एंड सेल्फ केयर, कि अभी जो तुम्हारे लिए ज़रूरत है प्रेम फ्रेंडशिप नहीं, अभी ज़रूरत जो है, बिकॉज दिस इज़ द स्टेटस ऑफ योर करंट सिचुएशन। सेल्फ केयर, बॉडी केयर, किस तरह से हेल्थ रिकवर हो सकती है, किस तरह से आपका मेंटल हेल्थ रिकवर होगा, वो एक अर्जेंट अटेंशन उस जगह पर चाहिए। एंड कुछ भी अगर तुम दे रही हो, गिविंग फ्रॉम ए प्लेस ऑफ प्लेंटी, मतलब कुछ अगर देना है किसी को, जस्ट फॉर एग्जांपल, तो उस जगह पर ना वो कंजूस होकर नहीं, अगर आप दे रहे हो तो दिल से दो, नहीं देने का मन करे तो मत दो। नेक्स्ट विद दिस रेनबो हियर, सो यस ग्रुप नंबर 1, रेनबो आने का मतलब है एक स्वीट रिलीफ, शाय ऑफ रिलीफ, न्यू बिगिनिंग्स, न्यू वे फॉरवर्ड, एक रास्ता निकल कर आ रही है, एक नई रास्ता निकल कर आ रही है, सो दैट इस फेज से आप बाहर जाओ। एंड बहुत टाइम से ना उस इवेंट, उस सिचुएशन को लेकर आप बार बार फ्लैशबैक कर रहे हो, आपकी डेटी बार बार उससे कह रही कि बाहर आओ उस सिचुएशन से। टाइम इज़ टेम्पररी, मतलब वो समय क्या, मतलब हम सबके लिए समय बहुत कम है, सब लिमिटेड है। एक टाइम फ्रेम में कोई 80 ईयर्स, कोई 70 ईयर्स में चले जाएंगे, तो समय बहुत कम है। तुम क्यों इस फेज में स्टैग्नेंट पोजीशन में बैठे हो, क्यों मूव नहीं कर रही हो? देखते हैं क्या मैसेज है ग्रुप नंबर 1, आपकी डेटी करंट टाइम फ्रेम में क्या वो अर्जेंट मैसेज आपकी आराध्य, आपकी डेटी देना चाहते हैं। 639 आपको दिखाई दे सकते हैं, मैं 369 नहीं बताई, 639 मतलब थोड़ी जंपल होकर नंबर 369 की डिफरेंट कम्बिनेशन में। वन टाइम मूव, थैंक यू। ओके, दिस इज़ अ कार्ड ऑफ क्रिटिसिज्म, ये कार्ड फर्स्ट जंप हुई, 12th हाउस, स्पाइसीज एनर्जी, लॉसेस एंड विद दिस क्रिटिसिज्म शायद कोई घटना को लेकर आप पर ब्लेम लगाया जा रही है, करंट टाइम फ्रेम में आप पर उंगली उठाया जा रही है, तुम्हारी वजह से हो रही है, तुम ये नहीं कर पा रही हो, तुम्हारे अंदर पुरुषार्थ नहीं है, इस टाइप की चीज़ें अगर बार बार हो रही है। देखिए यहाँ पर डायनासोर के ना स्कल को दिखाया गया है, लॉस, सैटर्न एंड पाइसेस, यहाँ पर एक घर को भी दिखाया गया है। तो ड्यूरिंग दिस टाइम फ्रेम ऐसा हो सकता है कि कोई व्यक्ति गुजर गया है, ये जो फेज है आपका, कोई गुजर गया, या फिर बहुत लॉसेस, जैसे कभी कभी होता है ना कि आप मनी तो लगा रही हो बट फाइनेंशियल लॉसेस बहुत ज़्यादा दिखने को मिल रही है, मतलब लॉस कार्ड है विद दिस क्रिटिसिज्म, मतलब लॉस तो हो रही है, उस लॉस की जिम्मेदार आपको रिस्पॉन्सिबल बनाया जा रही, उंगली उठाया जा रही है। अगर आपकी शादी भी नहीं हो रही है तो राइट टाइम पे आपने डिसीजन नहीं लिया, उसके लिए बताया जा रही है, पुरुषार्थ को लेकर उंगली उठ सकती है, क्रिटिसिज्म एंड लॉस। तो यूनिवर्स आपको बताना चाहते हैं कि हो सकता है कुछ लॉस हुई है, क्योंकि यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन कार्ड में दिख रही है एंड नंबर 6 को अलग से दिखाया गया है, काफ़ी बोल्ड लेटर में उसको दिखाया गया है। 6 वेनस का एनर्जी है, तो हो सकता है रोमांस रिलेशनशिप में कोई दिक्कत है और आपकी मनी रिगार्डिंग, क्योंकि वेनस से हम मनी को भी देखते हैं, तो इनमें से कोई एक शायद लॉसेस में जा रही है आपका, यू फील उस कारण से आपका लॉस हो रहा है। आपका अटेंशन अगर रिलेशनशिप में है तो कर्म की जगह पर अटेंशन नहीं मिल रही है, नहीं दे पा रही हो, बिकॉज रिलेशनशिप में कुछ दिक्कत चल रही है जिसकी वजह से क्रिटिसिज्म का सामना करना पड़ रही है। यूनिवर्स आपको बताना चाहते हैं इम्पल्सिव नहीं होना है,
ये बहुत ही नाजुक एक टाइम फ्रेम, हम कहते हैं ना नैरो स्पेस में बहुत केयरफुल होकर पार करना है, बिकॉज नज़र हटी दुर्घटना घटी, क्योंकि थ्रेशोल्ड पॉइंट में ही जितना प्रॉब्लम होती है, आइदर आप क्रॉस कर जाएंगे या फिर हम नीचे गिर जाएंगे। थ्रेशोल्ड पॉइंट में गेटवे पोर्टल होते हैं, बार बार हम कहते हैं ना थ्रेशोल्ड पॉइंट आ गई है, थ्रेशोल्ड पॉइंट आ गए हैं। ये बहुत नाजुक एंड सेंसिटिव पीरियड चलता है, आइदर पूरा मतलब एक कॉटन रुइन, मतलब चीज़ें डिस्ट्रॉय हो सकती हैं और आप मूव कर आगे बढ़ जाएंगे, पार कर जाएंगे थ्रेशोल्ड पॉइंट। एंड ये हर किसी की लाइफ में आते हैं, और आप एक थ्रेशोल्ड पॉइंट के थ्रू से गुजरे जहाँ पर लॉसेस है, क्रिटिसिज्म है, जहाँ पर कॉन्स्पिरेसी भी हो सकती है, बट आपको जहाँ पर रेस्टलेसनेस, इम्पल्सिव नहीं होनी है, बहुत फटाक से डिसीजन नहीं लेनी है, सूझबूझ के साथ डिसीजन लेना है। देखते हैं और क्या मैसेज आ रही है। ग्रुप नंबर, आपकी डेट ही करंट टाइम फ्रेम में आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। वन टाइम मोर। This is a card of creativity, imagination, expression, originality and passion. Bottom of the deck में है this is inspiration, idea, spark, conception, birth. बार बार fertility, birth, conception का मैसेज आ रही है, बट मेन मैसेज में क्रिएटिविटी है। मतलब आप देखेंगे आप अंधकार में हैं, आप डर रहे हैं, तो आपको लग रहा है कि आसपास शायद भूत प्रेत कुछ है, शायद दिन में वो महसूस नहीं होती, बिकॉज अंधकार है, दिखाई नहीं दे रही है, तो जिसकी वजह से हमारा जो इमेजिनेशन थॉट है वो ऑटोमेटिकली वो कल्पना करने लगती है कि आसपास भूत वगैरह कुछ है, कुछ आत्माएं हैं जो अटैक हो सकती हैं मेरे ऊपर। तो आपकी इमेजिनेशन वो अगर क्रिएटिव फील्ड में है तो वो क्रिएट करेगा, क्योंकि आपकी इमेजिनेशन को फॉर्म किया जाएगा, वो फॉर्म हो जाएगा। अगर नेगेटिव सोच रहे हो तो वो वही मैनिफेस्ट हो जाएगा। यूनिवर्स आपको बताना चाहते हैं कि थोड़ी क्रिएटिव आइडियाज़ के थ्रू से इस फेज से बाहर आना है, क्योंकि वेनस के पास मृत संजीवनी है। मृत संजीवनी का मतलब कोई डेड सिचुएशन से बाहर आने का वो मंत्र है उसके पास। आप मृत्युंजय मंत्र का आप जाप कर सकते हैं। साथ में नंबर 6 वेनस के पास मृत संजीवनी है, क्रिएटिविटी, म्यूज़िक, आर्ट। कोई एक हैबिट, ट्रैवल भी हो सकती है। क्या कभी कभी आप देखेंगे एक ट्रैवल आपकी मूड चेंज कर देते हैं। आप मान लीजिए सच में कोई शोक में है, कोई तकलीफ, लॉसेस में है, कोई छोटा मोटा कुछ टूर, ट्रिप, प्लान, वेकेशन, एक मूव वो स्मृत संजीवनी के जैसे काम करेगा। तो आपकी डेट ही बताना चाहते हैं क्रिएटिविटी। आप ये क्रिएटिव फील्ड किसी भी तरह से आ सकते हैं। थोड़ी येस और नो मैसेज देखेंगे। ग्रुप नंबर 1, येस और नो इस पर्सपेक्टिव में है कि आपकी लाइफ की जो स्थिति है उस जगह पर क्या येस और नो मैसेज आ रही है। ग्रुप नंबर 1, येस और नो मैसेज ग्रुप नंबर 1 के लिए। वन टाइम नो। एक येस कार्ड आई है, ओके, एंड मैसेज है इट्स टाइम आइसिंग ऑन द केक ऑल दिस एंड स्प्रिंकल टू। जैसे यहाँ पर कुछ बनाया जा रही है नो, जैसे कुछ केक पेस्ट्री बनाया जा रही है, उसको डेकोरेट किया जा रहा है, जो क्रिएटिविटी है। मतलब आपके अंदर कोई टैलेंट है, सो गो फॉर दिस। इस टैलेंट के साथ आगे बढ़ो। अगर आप फूड से रिलेटेड कुछ करना चाहते हैं, या फिर केक पेस्ट्री से जुड़े कुछ करना चाहते हैं, चॉकलेट हो सकती है, या फिर कुछ चीज़ें डेकोरेट करना, आपकी ऑलरेडी कोई बिजनेस है उसको और कितनी सुंदर तरीके से प्रेजेंट किया जा सकता है। डेकोरेट करने का मतलब कुछ इंक्लूड करो, कोई गैजेट्स हो सकते हैं, कोई ऐसे टूल्स हो सकती है ताकि बिजनेस आगे बढ़े। इट्स द आइसिंग ऑन द केक ऑल दिस एंड स्प्रिंकल टू। मतलब यहाँ पर कुछ चीज़ें सुंदर तरीके से आगे बढ़ेगा अगर आप थोड़ी आइडियाज़ लगाएंगे एंड क्रिएटिव हो जाएंगे, प्रोडक्टिव हो जाएंगे, क्योंकि येस कार्ड है आपके लिए। देखते हैं टैरो से क्या मैसेजेस आ रहे हैं आपकी डेट ही करंट टाइम फ्रेम में, क्या वो ब्लेसिंग्स एंड गाइडेंस आपको देना चाहते हैं। आपको 4-8 नंबर शायद बहुत दिखाई दे रही है। राहु शनि कम्बिनेशन। नंबर 1, डेटी हैज़ ए मैसेज फॉर यू। योर डेटी हैज़ ए मैसेज। अगर रिवर्स में कोई कार्ड आ रही है तो मैं रिवर्स में ही पिक करूँगी। योर डेटी हैज़ ए मैसेज। थैंक यू। रैशनल थॉट्स इज़ इम्पॉर्टेंट। लॉजिकल होना बहुत इम्पॉर्टेंट है एंड भावनाओं में बहना नहीं है। ग्रुप नंबर 1, ओके। देखते हैं क्या मैसेज आ रही है आपके लिए। यहाँ पर फर्स्ट जो कार्ड दिखाई दे रही है पेज ऑफ कप्स। पेज ऑफ कप्स इमोशंस हैं। एक छोटा बच्चा जो जैसे समझाएगा ये वैसा ही चलेगा। आंखें बंद है इसका मतलब रियलिस्टिक अप्रोच नहीं है पेज ऑफ कप्स के पास। देखते हैं क्या मैसेज आ रही है। जो जैसा कह रहा है उसी में ही जैसे कोई सर हिला रहा है। ओ माय गॉड,
ये इत्तेफाक नहीं हो सकता। बैक टू बैक यहाँ पर प्रेगनेंसी का कार्ड है। लुक एट दिस, यहाँ पर भी प्रेगनेंसी कार्ड है, यहाँ पर भी प्रेगनेंसी, एंड दिस इज एम्प्रेस कार्ड। सो डेफिनेटली मम्मी एंड बच्चा है यहाँ पर। ओके, पेज ऑफ कप्स एंड लेडी हियर। सो एम्प्रेस है एंड प्रेगनेंसी, बच्चे की अगर ऑलरेडी बच्चे हैं तो सेकंड इशू यहाँ पर आ सकते हैं, एंड बच्चे के लिए कुछ ब्लेसिंग्स आ रही हैं ऑलरेडी अगर आपके बच्चे हैं। बट प्रेगनेंसी के साथ साथ एक फर्टिलिटी प्रोडक्टिविटी को दिखाते हैं। आप कुछ लॉन्च करना चाहते हैं, कोई प्रोडक्ट कुछ क्रिएट करना चाहते हैं, चैनल हो सकती है। एम्प्रेस कार्ड आपको मोहर लगा रही है। जस्ट फॉर एग्जांपल ऑलरेडी काम चल रहा है बट बहुत ज़्यादा मनी नहीं आ रही है, एम्प्रेस बता रही है आएंगे, एफर्टलेसली आएंगे, तुम कर्म करते जाओ। एम्प्रेस आने का मतलब है एक स्टैम्प लग जाना कि आना तो है, डॉक्यूमेंट्स रेडी हो जाएगा। मोनेटाइजेशन मुझे नज़र आ रही है। अगर आप ऑलरेडी इस फील्ड में काम करें, मोनेटाइजेशन हो जाएगा, मोनेटाइज्ड हो गया है ना चैनल, इस टाइप की चीज़ें किसी के लिए जैसे फर्स्ट सैलरी आता हुआ मुझे दिखाई दे रही है विद दिस लेडी हियर। लेडी बहुत क्रिएटिव कार्ड है, बहुत ही प्रोडक्टिव फेमिनिन एनर्जी है। ओ माय गॉड, दिस इज एम्परर एंड एम्प्रेस, एंड ये मैजिक है ग्रुप नंबर 1, इट्स मैजिक। एंड कुछ व्यूअर्स के लिए स्टेटस हाई हो रही है, प्रमोशन स्टेटस हाई। आप अपने इंडिपेंडेंट कुछ करोगे, कुछ भी नहीं अगर आपके पास है, इंडिपेंडेंटली आप कुछ क्रिएट करने जा रही हो जहाँ पर आप ही बॉस हो, यू आर द बॉस। कुछ व्यूअर्स के लिए मैरिज हो रही है, डेफिनेटली यहाँ पर पेज ऑफ कप्स की एनर्जी है, मैरिज है यहाँ पर। एंड नेक्स्ट विद दिस क्वीन ऑफ वॉन्ड जो कि ये कार्ड रिवर्स में है। देखिए ये कार्ड रिवर्स में नहीं आना चाहिए था। अगर कुछ भी दिक्कत चल रही थी कोई थर्ड पार्टी को लेकर, ओके, वो हटता हुआ मुझे दिखाई दे रही है। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स में आने का मतलब है आपके अंदर कॉन्फिडेंस की कमी है। आप अपनी ब्यूटी को लेकर, अपनी सेल्फ जो इंडिविजुअलिटी उसको लेकर काफ़ी डाउट कर रही हो। सेल्फ सैबोटेज बहुत चल रहा है। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स में आने का मतलब है जहाँ पर पावर को क्लेम नहीं कर पा रही हो आप, क्योंकि क्वीन ऑफ वॉन्ड्स इज़ वेरी कॉन्फिडेंट क्वीन। को डिपेंडेंस नहीं है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स में। वो रिलेशनशिप के लिए मरे मिटे नहीं जाते हैं, वो छोड़ना जानते हैं, पकड़ना जानते हैं। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स एक ऐसी एनर्जी है। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स में जो इनको रेस्पेक्ट करेंगे वो उसको रेस्पेक्ट करते हैं। तो क्वीन ऑफ वॉन्ड्स वेरी इंडिपेंडेंट, जिसके पास फ्रीडम है, एंड वो फ्रीडम का गलत इस्तेमाल भी नहीं करेंगे। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स में आने का मतलब है फ्रीडम का गलत इस्तेमाल भी होता है, क्योंकि कार्ड रिवर्स में थी। तो यहाँ पर यूनिवर्स आपको बताना चाहते हैं कि अगर मान लीजिए आप इंडिपेंडेंट है, आप फाइनेंशियल कुछ कमाते भी हैं, कुछ ज़्यादा मोरलेस कुछ भी अगर आ रही है, तो आपको यहाँ पर उस फ्रीडम का गलत इस्तेमाल भी नहीं करना है। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स में आने का ये भी मतलब है कि आप पर लोग हावी हो जाते हैं, जैसा चाहे वो वैसे अकॉर्डिंग आपको लेकर जा सकते हैं। आपको आपकी वो कहते हैं ना ब्रेन वॉश करना, तो इस जगह पर आपको थोड़ी काम करना ज़रूरी है। एंड क्वीन ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स में आने का मतलब है चतुरता, इलीगल एक्टिविटीज़ को भी दिखाते हैं, जहाँ पर अपनी मतलब से दूसरों से कुछ मैं ले लूँ। तो इस जगह पर भी आपको थोड़ी सतर्क रहना है, थोड़ी विजिलेंट रहना है। पेज ऑफ कप्स के जैसे नहीं बना कि जिसने जो बता दिया मैंने वो कर लिया, क्योंकि आपके लिए मुझे सच में बहुत ब्लेसिंग नज़र आ रही है, क्योंकि क्रिएटिविटी है। यहाँ पर मैरिज की ब्लेसिंग्स आ रही है कुछ व्यूअर्स के लिए, मतलब जैसे आप हो वैसे ही स्टेटस का कोई पर्सन, सेम स्टेटस का कोई पर्सन। कैरियर वर्क फील्ड के थ्रू से आपकी क्लाइंट आपकी कस्टमर हो सकती है, या फिर कलीग हो सकती है, कोई पर्सन यहाँ पर बातचीत वगैरह, या फिर वो बात मैरिज तक पहुँच सकती है। ओके, कुछ व्यूअर्स के लिए देखते हैं ग्रुप नंबर 1, देखते हैं कुछ चांस। ओके, देखते हैं क्या एनर्जी है। यहाँ पर सजिटेरियस की कार्ड आ रही है। ओके, सजिटेरियस कुछ पिलग्रिमेज, कोई ऐसी स्पिरिचुअल प्लेस आप विज़िट करने जा रहे हो। ओके, एंड कोई गुरु से मुलाकात हो सकती है, बट लक्ष्य जो है वो भेद होगा। इस सजिटेरियस की एनर्जी भाग्य भाव की एनर्जी आ रही है, भाग्य उदय की एनर्जी आ रही, गिटार आ रही है। ओके, गिटार आने का मतलब म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट से जुड़े कुछ काम काज, जैसे आप सीख रहे हो, कोई लिरिक्स आप लिख रहे हो, वो आप अपनी चैनल, अगर आपकी इस टाइप की कोई चैनल है तो वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर यहाँ पर हो सकती है। लोटस, और नो इट्स नॉट लोटस, इज लिलीज अगेन, आई थिंक लिलीज। तो बार बार लिलीज आ रही है, एंड लोटस आने का मतलब है स्पिरिचुअल अवेकनिंग है। यहाँ पर पर्टिकुलर कोई इस प्लेस में जाकर आप अलग कुछ मिस्टिकल एक्सपीरियंस कर सकती हैं। सूर्य, सोल अवेकनिंग, इट्स ए अवेकनिंग पीरियड। एंड सूर्य आने का मतलब है सोल, चेतना शक्ति जागृत होना। शायद आप इन दिनों आदित्य स्तोत्रम या फिर सूर्योदय, सूर्य नमन वगैरह अपने स्टार्ट की हैं। प्लूटो आई हुई है, एंड प्लूटो आने का मतलब है कार्मिक रिलीज। ओके, नेक्स्ट विद दिस इज एक्चुअली मरकरी, इंपॉर्टेंट कम्युनिकेशन। वैसे जुपिटर एंड मरकरी अभी जेमिनी में है विथ सन, तो डेफिनेटली इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंटेशन या फिर डॉक्यूमेंट रिलेटेड, गवर्नमेंट रिलेटेड डॉक्यूमेंट पर स्टैम्प लग जाना, मतलब वो काम बन जाएगा।
एंड दिस द ड्रैगन बहुत ही ऑस्पिशियस सिंबल माना जाता है। ड्रैगन आने का मतलब है कुछ चेंज, पैशन के साथ आगे बढ़ना, मूवमेंट, बहुत बड़ी कोई शिफ्ट एंड पैराडाइम शिफ्ट चेंज। एंड दिस इज़ लव सिंबल आई है हार्ट का, एंड ये कपल में आई है, तो डेफिनेटली रिलेशनशिप, रोमांस, कॉन्ट्रैक्ट, मैरिज वगैरह यहाँ पर कुछ के लिए ब्लेसिंग्स है। हिमालय, दिस इज़ कैलाश, माउंट कैलाश को यहाँ पर दिखाया गया है, मानसरोवर माउंट कैलाश, हिल एरिया पिलग्रिमेज विजिट या फिर महादेव से जुड़ी कोई सेक्रेड प्लेस। एंड दिस इज़ आर्कएंजल माइकल हियर। माइकल आने का मतलब है प्रोटेक्शन है। तो अगर आपके मन में डर है कि अभी इस टाइम फ्रेम में इतनी ज़्यादा ट्रैकिंग वगैरह करना सही रहेगा या नहीं, तो यहाँ पर आर्कएंजल माइकल भी एक प्रोटेक्शन के एक वो कहते हैं ना कि मोहर लगाया कि सब प्रोटेक्टेड है, तुम प्रोटेक्टेड हो। ओके, थैंक यू सो मच ग्रुप नंबर 1। मिलते हैं स्टडी में। वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। ग्रुप नंबर 2, चलिए देखते हैं आपकी डेटी करंट टाइम फ्रेम में आपको क्या वो मैसेज देना चाहता है। आपके कुल देव देवी, आपके आराध्य हो सकते हैं, आपके ईस्ट हो सकते हैं। क्या वो अर्जेंट मैसेज है आपके लिए जो आपको सुनना चाहिए। जनवरी, अप्रैल, जुलाई, अक्टूबर आपकी बर्थ मंथ एंड ब्लू एपेटाइट आपने चूज़ की है। ओके, चलिए देखते हैं क्या वो अर्जेंट मैसेज है। थैंक यू स्पिरिट। एंड मैं बताती हूँ, ये जो डेक है इसमें कोई क्यू वर्ड नहीं है, सब सिंबल हैं, एंड इस सिंबल के थ्रू से कार्ड की मैसेज दिया गया है, इंट्यूटिव मैसेज। ओके, आपकी डेटी करंट टाइम फ्रेम में क्या मैसेज देना चाहिए, दूसरी डेक से भी मैं यहाँ पर देखूँगी। मैं थोड़ी क्लोजली आपको कार्ड को दिखाती हूँ। यहाँ पर देखिए बैकग्राउंड में एक लेडी काफ़ी डरी हुई है, एंड उसके भी पीछे जंगल की बाहर से, जैसे अंदर से जैसे कोई भयानक कोई जानवर की एक पिक को दिखाया गया है, डरावनी, बहुत ही हॉरिबल। इसकी जो मेन एनर्जी है वो है फियर एंड वरी। मतलब है कि आप अंधकार जंगल में जा रही हैं तो आपको हमेशा ही लगेगा कोई अटैक करेगा, जानवर हो सकते हैं या फिर भूत प्रेत हो सकती हैं। आपका इमेजिनेशन, सबकॉन्शियस माइंड इतनी एक्टिव हो जाती है कि आपको दिखने लगता है, अगर वो मौजूद भी नहीं है तब भी आपको थोड़ी सी पत्ते अगर हिल गई तो आपको लगेगा कि भूत प्रेत आ रही है, आत्माएं आ रही है, कोई अटैक करने आ रही है, कोई जानवर आ रही है। वो शायद नेचुरली कोई हवा से पत्ते उड़ रही है, फिर भी आपकी इमेजिनेशन, सबकॉन्शियस माइंड एक्टिव होकर उसको दिखने लगते हैं कभी कभी। एंड इसको भी एक टाइप की डिजीज़ भी बोला जाता है जब ये बहुत बढ़ जाते हैं। तो यहाँ पर एक आपकी डेटी यूनिवर्स एक मैसेज देना चाहते हैं कि आपकी फियर एंड आपकी वरी कितनी हद तक वैलिड है, कितनी वो ऑथेंटिक, क्या वो सच में वो इतनी डरावनी चीज़ें हैं या फिर वो बहुत ही नेचुरल और आपकी कल्पना है, क्योंकि आप वो फॉर्मेशन में आ रही हैं। आप क्या सोच रहे हो, अगर देखो कि अगर वो नेगेटिव है तो वो फॉर्म होगा, पॉजिटिव है तब भी वो फॉर्म होगा। तो यहाँ पर आपकी फियर्स, अपनी वरी पर काम करने के लिए आपकी डेटी आराध्य वो फर्स्ट मैसेज आपको देना चाहता है कि तुमने एक डरावनी परिवेश, एक एनवायरनमेंट क्रिएट कर बैठे हो और उसमें तुम ट्रैप्ड हो। ग्रुप नंबर 2 ओके, देखते हैं क्या मैसेज आ रही है ग्रुप नंबर 2। एंड मैं एंड में ना कुछ चार्म्स देखूंगी, पेपर चार्म्स। ओके, नेक्स्ट विद दिस इनर पावर, अनब्रूडल कॉन्फिडेंस एंड क्लेमिंग योर प्लेस। वाटरफॉल की हो सकते हैं बहुत जल्दी कोई वाटरफॉल एरिया आप जाएंगे जहाँ पर वाटरफॉल आप विजिट करेंगे। कुछ व्यूअर्स के लिए ऑलरेडी तुम्हारे पास यू आर लाइक ए पावर हाउस। 2, 3, 4 नंबर आपको दिखाई दे सकते हैं, 1, 2, 3, 4 असेंडिंग नंबर में 7, 8, 9 भी हो सकती है। मुझे अभी दिखाई दी, मुझे एक्चुअली 1, 2, 3, 4 नंबर दिखाई दी, बट असेंडिंग ऑर्डर में नंबर दिखाई दे सकते। देखिए, इनर पावर आने का मतलब है कि आपकी अंदर जो पावर है उसको एक्टिव करो। एक बार बोला जाता है कि जो डोडो बर्ड है ना, जिसको लेकर आप मतलब तंत्र साधना बहुत कुछ होते थे, मॉरिशस आइलैंड में, शायद मॉरिशस आइलैंड में डोडो नाम की एक बर्ड थी, एंड बहुत प्रॉस्परस वे से वो अपनी लाइफ को लीड कर रहे थे। वहाँ पर कोई शिकारी नहीं थे, कोई हंटिंग का कुछ दिक्कत नहीं थी, खाते थे, मोटे छोटे होते रहते थे, एकदम उड़ना भी भूल गए थे। वो कहते हैं ना आराम हराम है। सो वो इतना खाते पीते, क्योंकि वो जगह फ्रूट से भरी हुई थी, तो शिकार की ज़रूरत नहीं थी, शिकार करना ही भूल गए। इंसान नाम की जब लिविंग बॉडीज़ वहाँ पर गए तो साथ में और भी सारे जानवर लेकर गए, एंड कहा जाता है कि सब खा गए, एंड ऐसे खा गए पूरा चले ही गए दुनिया से, डोडो बाट की और कोई निशानी नहीं है। सो जब आप शिकार करना भूल जाते हैं, जब आप उड़ना भी भूल गए बिकॉज आराम बहुत मिल गई, और सिचुएशन आप बहुत शौक में है, बहुत तकलीफ़ में है, तब भी आप अपनी पावर को इस्तेमाल नहीं करते। अगर आप शौक में भी है और बहुत लेज़ी भी है, दोनों जगह पर ही पोटेंशियल ट्रैप्ड ऑन टैप्ड सिचुएशन में चले जाते हैं। फ्रिक्वेंसी हाई नहीं होती है, वाइब्रेशन हाई नहीं होती है, तब भी डिस्ट्रैक्शन है।
सो इस जगह पर बोला जा रही है जैसे एक वाटरफॉल है आपके अंदर, यू हैव द पावर टू फ्लो, बट आपने उसको कैद करके रखी है, वो फॉल नहीं हो रही है। वाटरफॉल ब्लेसिंग्स कार्ड है। सो डर एंड फियर की वजह से कुछ चीज़ें आगे नहीं बढ़ रही हैं। आपकी डेटी तो यही मैसेज आपको दे रही है। सो क्लेमिंग योर प्लेस, क्लेमिंग योर पावर, दिस इज द कार्ड ऑफ generously give and take situation, relationship coming together and generously given, coming together। ये बहुत ज़्यादा लवर्स और 2 ऑफ कप्स को दिखाया गया है यहाँ पर कि दोगे तो मिलेगा, राइट। गिव एंड टेक सिचुएशन, रिलेशनशिप की ब्लेसिंग्स आ रही है। ग्रुप नंबर 2 हो सकते हैं आपके अंदर ट्रस्ट बहुत ज़्यादा बिल्ड नहीं कर पाते आप दूसरे पर्सन के लिए, आपको हमेशा शक होती है, इतनी ज़्यादा आपके अंदर टैप्ड फियर है, वो ट्रैप्ड है आपके अंदर, जिसकी वजह से आप दूसरों के ऊपर भरोसा नहीं कर पाते हैं। नेक्स्ट विद दिस वाटर ओराकल, साइकिक एबिलिटीज एक्टिंग ऑन विजन एंड इट्स डेस्टाइन्ड। आपका लास्ट फेज और मिडिल फेज से ही स्पिरिचुअलिटी बहुत हाई हो जाएगा। जो नॉर्मल लोग 60-65 की बात होते थे, आप देखेंगे 35, 40, 50 से ही बहुत पहले से ही आरंभ हो जाएगा ये प्रोसेस। मतलब आपका विजन पावर, आप अपनी इंट्यूशन की सुनना, मतलब आप पेट से ज़्यादा ना आप अपने कर्म पर भरोसा ज़रूर रखेंगे, कर्म ही करेंगे, बट कहीं ना कहीं साइकिक चीज़ों पर ये एबिलिटी बहुत इन्हांस होता हुआ दिखाई दे रही है। एक्टिंग ऑन विजन, इसीलिए आपका फर्स्ट मैसेज ये थी कि इमेजिनेशन तो फॉर्म कर जाएगा। किस टाइप की इमेजिनेशन रखते हो आप, ये नेगेटिव वे में है या फिर पॉजिटिव वे में है। सो इसको बार बार चेक करो, सोच क्या रही हूँ मैं। देखते हैं ग्रुप नंबर 2, आपकी डेट या आपकी आदत है, क्या मैसेज आपको देना चाहते हैं। ग्रुप नंबर 2 क्या मैसेज है ग्रुप नंबर 2 के लिए। ओके, बॉटम ऑफ द डेक में देखिए, मैं कार्ड दिखाता हूँ। दिस इज अ कार्ड ऑफ पावर, स्कॉर्पियो। स्कॉर्पियो हैज़ अ पावर। अगर आप इसको रिकॉग्नाइज नहीं कर पा रही है, बहुत मुश्किल है। दिस इज ए कार्ड ऑफ अथॉरिटी, मार्स इन कैप्रिकॉर्न। दिग्बली हो जाते हैं मंगल दशम में। एक वन एंड ओनली प्लैनेट मंगल जो दशम में जिस भी राशि में क्यों ना हो, ये एक्टिवेट हो रहता है क्योंकि इसको दिग्बल प्राप्त होता है। मंगल दशम में एक चीफ आर्मी ऑफिसर के जैसे काम करना शुरू करते हैं। मान लीजिए मार्स जगह पर कैंसर राशि में नीच की अवस्था में है, तब भी दिग्बल की वजह से, बिकॉज उसको वो डायरेक्शन बल मिल रही है, उस जगह पर भी वो कैप्रिकॉर्न के ट्रेड्स को लेकर आने की कोशिश करता है। दशम का मंगल ऐसा एक प्लैनेट है। बाकी प्लैनेट दिग्बले होने के बावजूद भी, जैसे मान लीजिए कैप्रिकॉर्न में गुरु लगन में बैठे हैं, दिग्बल उस जगह पर भी गुरु को मिलेगा। फिर भी अगर 2 दिग्बल को देखा जाए तो मंगल और पावरफुल है 10th हाउस में। दिस इज़ अ कार्ड ऑफ कंपेनियनशिप। एक मैसेज आ रही है यहाँ पर भी, फ्रेंडशिप कंपेनियनशिप का कार्ड आ रही है। यहाँ पर अथॉरिटी है कुछ व्यूअर्स के लिए। ये मून इन लिब्रा का एनर्जी है एंड दिस इज़ फॉर 2 ऑफ कप्स लवर्स कार्ड। कुछ व्यूअर्स के लिए मैं अगेन बता रही हूँ, पार्टनरशिप आ रही है एंड दिस पर्सन इज़ लाइक दिग्बली, मतलब पावरफुल पर्सन, और कर्म के थ्रू से मिल रही है या फिर ये वर्किंग है, बहुत बड़ी कोई काम वगैरह ये करते हैं। जहाँ पर कम्युनिटी है, सोसाइटी में लोग इनको जानते हैं, रिस्पेक्ट है। कुछ व्यूअर्स के लिए आप कम्युनिटी क्रिएट करने जा रहे हो। अगर इससे बात मैरिज की नहीं है, आप कुछ कॉन्ट्रैक्ट साइन करने जा रहे हो, बहुत कोई बड़ी प्रोजेक्ट आपके अंडर में, बहुत बड़ी कोई कंपनी, बहुत बड़ी कोई जगह पर आप जॉब करने जा रहे हो, जहाँ पर पोजीशन आपको मिल रही है। HOD लेवल का पोजीशन हो सकती है, आप मैनेजर बन रही हो एक ऐसी जगह पर जहाँ पर आपके अंडर में बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं। समझ में आ रही है? बिकॉज दोनों जगह पर एक चीज़ बहुत कॉमन है। यहाँ पर भी हाथ मिलाया जा रही है, यहाँ पर भी हैंडशेक हो रही है। एंड हैंडशेक जब भी आते हैं, मीटिंग, इंपॉर्टेंट मीटिंग, कॉन्ट्रैक्ट, कुछ प्रोजेक्ट शाइन करना, कोई रजिस्टर्ड मैरिज हो सकती है कुछ व्यूअर्स के लिए। बट मार्स इन कैप्रिकॉर्न का मतलब है चीफ पोजीशन को दिखाते हैं, अथॉरिटी पोजीशन को दिखा रही है। देखते हैं और क्या मैसेज आ रही है। ग्रुप नंबर 2 बहुत पॉजिटिव कार्ड आई है आपकी। ग्रुप नंबर 2 व्हाट्स कमिंग फॉर यू, आपकी डेटी क्या मैसेज आपको देना चाहते हैं ग्रुप नंबर 2 को। ओह दिस इज ओके, बॉटम ऑफ द डेक में है। दिस इज फ्लेक्सिबिलिटी इन द माइंड, इमेजिनेशन एंड लर्निंग। लुक एट दिस, किस तरह से आपकी इमेजिनेशन एंड विजनरी पावर को लेकर कार्ड आ रही है कि दिमाग में चल क्या रहा है, माइंड, एंड विद दिस ओपननेस थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी की ज़रूरत है।
एंड इमेजिनेशन एंड लर्निंग, इमेजिनेशन लर्निंग पर पर्सपेक्टिव में यूज़ हो तो अच्छा है कि वो सीख रही है आप। आइंस्टाइन की कुंडली में पाइसिस साइन में बहुत सारे प्लैनेट थे एंड पर्टिकुलरली उत्तर भाद्रपद एंड रेवती में। आपको दूसरी डायमेंशन में जाना हो, पूर्व भाद्रपदा उत्तर भाद्रपदा रेवती वो डायमेंशन में लेकर जाने में मदद करते हैं। पाइसिस ही है जो डीप थॉट्स को दिखाते हैं। सो यहाँ पर एक मैसेज आ रही है, थॉट्स तो ठीक है बट वो लर्निंग पर्पस हो तब तक ठीक है। नेगेटिविटी अगर अट्रैक्ट होना शुरू हुई तो वो तुम्हारे जीवन के साथ होने लगेंगे। सो माइंड पर कंट्रोल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है थॉट्स पर। यहाँ पर जो कार्ड है वो है डिज़ायर। दिस अ कार्ड ऑफ डिज़ायर नंबर 12। दिस अ गोल, पैशन एंड फुलफिलमेंट। कुछ व्यूअर्स के लिए इंटीमेसी, रिलेशनशिप, प्रेगनेंसी रिगार्डिंग ब्लेसिंग्स हो सकते हैं और आपके अंदर हो सकते हैं कोई ऐसी टेंशन है, डिज़ायर, सेक्सुअल टेंशन हो सकती है, गायनिकोलॉजिकल कुछ इशू है, उसको लेकर आप बहुत ज़्यादा डरे हुई है। बट डेफिनेटली यूनिवर्स वो ब्लेसिंग्स आपको दे रही है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर गोल में पैशन कार्ड आई है कि आपकी सैक्रल चक्र एक्टिव होना चाहिए, आपके अंदर क्रिएटिविटी आना चाहिए। ओके, देखते हैं और क्या मैसेज आ रही है। ग्रुप नंबर 2 एक येस और नो कार्ड है। इस पर्सपेक्टिव से मैं येस और नो कार्ड देख लूँ कि यूनिवर्स की तरफ से क्या मैसेज आपकी बेटी की तरफ से, कोई क्वेश्चन की येस और नो नहीं है। देखते हैं क्या मैसेज है। जो कार्ड जंप करेंगे उसी को देखेंगे एंड अगर रिवर्स में आई तो रिवर्स ही देखेंगे। ओके, देखते हैं क्या मैसेज आ रही है। स्टक इनसाइड योर हेड, ब्रेन फ्रीज, ओवर थिंक इट। ओ माई गॉड, देखिए यहाँ पर क्या मैसेज आ रही है कि अपने दिमाग में स्टक हो, स्टक इनसाइड योर हेड, ब्रेन फ्रीज हो सकती है, ओवर थिंक मत करो, इतना ज़्यादा ओवर थिंक मत करो। इसकी येस कार्ड में है ट्रस्ट योर फीलिंग्स, फुलफिल योर हार्ट्स डिज़ायर। यही वो मैसेज आई थी यहाँ पर। दिस कार्ड ऑफ डिज़ायर एंड गोल, पैशन एंड क्रेविंग फुलफिलमेंट। तुम्हारे जो डिज़ायर है उसको फुलफिल करो, दूसरे को नुकसान करते हुए नहीं। आपका अंदर कोई क्रिएटिविटी है, कोई टैलेंट है, कोई स्पिरिचुअल गिफ्ट है, रिलेशनशिप रिगार्डिंग हो सकते हैं, सो एक्सप्रेस इट प्रॉपरली। क्योंकि यहाँ पर येस कार्ड भी वही मैसेज, डिज़ायर की मैसेज दी, यहाँ पर फुल मून दिखाई दे रही है, ट्रस्ट योर फीलिंग्स एंड फुलफिल योर हार्ट्स डिज़ायर। बट नो कार्ड में आई स्टक इनसाइड योर हेड, ब्रेन फ्रीज एंड ओवर थिंक इट। बहुत ज़्यादा ओवर थॉट पैटर्न, बहुत ज़्यादा ऑब्सेसिव थॉट पैटर्न, जिसकी वजह से एनर्जी ड्रेन हो रही है आपकी डे बाई डे। ओके, देखते हैं क्या मैसेज आ रही है ग्रुप नंबर 2। ओके, यूनिवर्स क्या मैसेज देना चाहता है। अगर रिवर्स में कार्ड आए तो रिवर्स में पिक करेंगे। ग्रुप नंबर 2 आपकी डे की करंट टाइम फ्रेम में क्या वो मैसेज आपको देना चाहते हैं। थैंक यू स्पिरिट। ओके ओके, बॉटम ऑफ द डेक में है दिस इज एम्प्रेस कार्ड। मैं आपको दिखाती हूँ, एक कार्ड आई जिसमें ऑटोमेटिकली, क्योंकि मेरी अगरबत्ती जल रही थी वहाँ पर, उसमें एसेस लग गई है एंड एसेस केतु को रिप्रेजेंट करता है। कुछ भी एसेस होना मतलब केतु यहाँ पर एक्टिवेट है आपकी। ओके, एक सेकेंड देखते हैं। एंड दिस इज़ द एस ऑफ कप्स। ओके, मैं इसको एक एक्स्ट्रा मैसेजेस के रूप में देखूंगी। एक्चुअली एस ऑफ कप्स है। मेन कार्ड देखते हैं आपकी क्या मैसेज आई हुई है। आपकी सब मैसेज जो है ना कॉन्ट्रैक्ट, रिलेशनशिप से जुड़ी हुई है। मैं और एक कार्ड पिक करूँगी। यहाँ पर टेम्परेंस दिखाई दे रही है। टेम्परेंस, पेशेंस एंड परसिवियरेंस के साथ कोई चीज़ आ रही है। थैंक यू स्पिरिट। वन मोर कार्ड। ओके ओके, थैंक यू। एंड बॉटम ऑफ द डेक में है अवेकनिंग। और 2 कार्ड एक्स्ट्रा जंप हुई है विद दिस एस ऑफ वॉन्ड्स एंड किंग ऑफ वॉन्ड्स। मैं बाद में देखूंगी। मेन कार्ड आपकी देखिए, मून कार्ड के साथ 2 ऑफ कप्स के कार्ड हैं। मतलब कोई रिलेशनशिप हो सकते हैं, कोई कनेक्शन को लेकर काफ़ी इल्यूशन क्रिएट हो रही है, काफ़ी ज़्यादा कुछ एक बार यस लग रही है, कभी नो लग रही है, ऐसी कोई सिचुएशन क्रिएट हो रही है। एंड एवरीथिंग स्टक इनसाइड योर हेड, सब कुछ आपके दिमाग में चल रही है। देखिए लेडी कार्ड आ रही है जो एम्प्रेस है, क्वीन ऑफ ऑल द क्वींस एंड विद दिस रीबर्थ कार्ड। कुछ व्यूअर्स के लिए कोई सडन कॉल, कम्युनिकेशन, ये कुछ के लिए अपॉइंटमेंट लेटर हो सकती है। एम्प्रेस आने का मतलब है रिसोर्सेस आना। इट्स अ स्ट्रॉन्ग प्योर वेनस। और वेनस एक्टिवेशन अगर प्योर अच्छी तरह से वेनस एक्टिवेशन हो रही है, आपकी दशा महादशांतर में कुछ चल रही है, ट्रांजिट के दौरान वेनस एक्टिवेट हो रही है कोई प्लैनेट की वजह से, तो डेफिनेटली यहाँ पर एक रिबर्थ है। लुक एट दिस द कार्ड ऑफ रिबर्थ इज एश्योरेंस। दोनों बैक ऑफ द डेक थी। लेडी एंड रिबर्थ इज द फर्स्ट, द मेन मैसेज फॉर यू। कोई गॉडेस यहाँ पर ज़्यादा आ रही है
किसी भी फॉर्म में हो सकती हैं, बट गॉडेस की एनर्जी ज़्यादा आ रही है बिकॉज एम्प्रेस मौजूद है। प्रेगनेंसी रिगार्डिंग ब्लेसिंग्स एंड दोनों जगह पर देखिए, यहाँ पर प्रेगनेंसी है, फर्टिलिटी को दिखाया गया, प्रोडक्टिविटी एंड रिसोर्सेज को दिखाया गया है। यहाँ पर छोटा बच्चा बाहर आ रही है। सो कुछ व्यूअर्स के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि आप अनाथ आश्रम में डोनेट कर रही है या फिर आप कोई बच्चे अडेप्ट कर रही है, इस टाइप की, और पेट अडेप्ट करेंगे, कुछ अडेप्ट करता हुआ भी मुझे नज़र आ रही है कुछ व्यूअर्स के लिए। एंड दैट विल बी लाइक योर लक, आपके लिए वो एक लकी साबित होगा। ओके, एंड मून का एनर्जी आ रही है विद दिस 2 ऑफ कप्स। कोई कॉन्टैक्ट को लेकर शायद आप बहुत वॉरिड है। आपको जैसे अपनी इंट्यूशन की सुननी चाहिए, बिकॉज बार बार एक मैसेज आ रही है, फुलफिल योर हार्ट्स डिज़ायर। बिकॉज एक चीज़ तो है माय डियर, 3 ऑफ वांड्स, समथिंग इज कमिंग फ्रॉम ए लॉन्ग डिस्टेंस और प्लानिंग स्ट्रेटेजी के साथ आ रही है। क्वीन ऑफ कप्स माँ है, इमोशन है, बिकॉज मून भी आई है जिसके साथ इमोशन जुड़ी हुई है। क्वीन ऑफ कप्स एक ऐसी क्वीन है जो दुनियादारी से ज़्यादा इमोशंस की परवाह करते हैं। वो दूसरों के बच्चों को भी खिला सकते हैं। क्वीन ऑफ कप्स में वो एनर्जी है। यहाँ पर जितनी भी आपकी मैसेज आई है, बैक टू बैक 2 एक्स्ट्रा मैसेज उसमें आई है। एंड विद दिस किंग ऑफ वॉन्ड्स, देखिए किंग ऑफ वॉन्ड्स ना पैशन की किंग हैं, क्रिएटिव किंग है, इंडिपेंडेंट कोई काम को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। बट 2 एसेस की एनर्जी आ रही है। मैं आपको शुरू बताई, ये मैं फर्स्ट जब देखी थी ना, रिवर्स में आ रही थी, एस ऑफ वॉन्ड्स अपराइट ही थी, बट 2 एसेस आ रही है। मतलब आप अपनी इमोशंस को शायद रिवील नहीं कर पा रही हैं। आप जस्ट फॉर एग्जाम्पल किसी के प्रति गुस्से में है या फिर बहुत प्यार है, जो भी है, एस ऑफ कप्स रिवर्स में आने का मतलब है आप उसको एक्सप्रेस नहीं कर पा रही, हील नहीं कर पा रही है। There will be a chance here with this Ace of Wands. Ace of Wands luck and sudden opportunity blessings को दिखाते हैं, क्योंकि यहाँ पर ना ये स्टैक खड़ा है एंड सडनली नीचे से कोई Ace of Wands निकलता है एंड सूर्य को दिखाया इसलिए गया है कि विक्ट्री को सिंबलाइज करे, लक को सिंबलाइज करे, बिकॉज सूर्य से सन इन लियो फॉर्चून को दिखाते हैं। तो कोई फॉर्चून आने जा रही है, बट आप अगर इस जगह पर इमोशनली इनडिसाइसिव हुई, आप इस अपॉर्चुनिटी को गंवाएंगे, क्योंकि एक्स्ट्रा मैसेजेस हैं। अगर आप इस मून की एनर्जी में आप हावी हो गई, अपने दिमाग में स्टक हो गई, ये रिबर्थ विल नॉट बी श्योर फॉर यू, क्योंकि एम्प्रेस है, रिबर्थ है, रिसोर्सेस का चांस है, अपॉर्चुनिटी है, जस्ट ग्रैब इट। बिकॉज क्वीन ऑफ कप्स बताती है इमोशंस को रिलीज करो और एक्सप्रेस करो प्रॉपरली, बैलेंस एटीट्यूड के साथ। 3 ऑफ वॉन्ड्स का मतलब है एक्शन लो विद दिस लाइक किंग ऑफ वॉन्ड्स, एक्शन लो, काम करो, देन एस ऑफ वॉन्ड्स ऑटोमेटिकली तुम्हारे पास आ जाएंगे, अपॉर्चुनिटी मिल जाएगा। यहाँ पर बहुत बड़ी कोई अपॉर्चुनिटी यहाँ पर दिख रही है, बट आई डोंट नो, आपकी फियर यहाँ पर आपको ट्रैप कर रखा हुआ है। ग्रुप नंबर 2, बिकॉज एस ऑफ कप्स रिवर्स में जब मैं फर्स्ट देखी, बिकॉज एसेस लगी हुई थी, केतु को दिखा रही है। लेट मी चेक कुछ चार्म्स तो देखते हैं क्या मैसेजेस आ रही हैं। ग्रुप नंबर 2 क्या चार्म्स हैं, कितनी आई, ओके देखते हैं। नंबर 6 आई मुझे, और एक जगह पर नंबर 6 में वेनस को लेकर बात कर रही थी कि वेनस एक्टिवेशन है। वेनस पत्नी को रिप्रेजेंट करते हैं, मनी को रिप्रेजेंट करते हैं, भोग को रिप्रेजेंट करते हैं। एंड यहाँ पर एक बर्ड्स को दिखाया गया है जो क्वीन के जैसे दिखाया, क्योंकि क्राउन है उसके सर पे, बट म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट कोई कुछ इस टाइप की म्यूज़िक कनेक्ट हो रही है। आइदर कोई म्यूज़िक की वीडियो लॉन्च होने जा रही है आपकी, या फिर आप ऐसे कोई चैनल यहाँ पर ओपन करने जा रहे हैं जो म्यूज़िक से कनेक्टेड है। कोई वीडियो यहाँ पर वायरल होगा जो म्यूज़िक से ही कनेक्टेड मुझे नजर आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर म्यूज़िक कनेक्ट हो रही है। लुक नंबर 2 एंड दिस इज़, लुक एट दिस, द पीरियड ऑफ इंटीमेसी, लवर्स कार्ड इज़ हियर, टेलीपैथिक कनेक्शन, आपके सभी का रिलेशनशिप का। यहाँ पर भी एक कैंडल लाइट डिनर चल रहा है, जहाँ पर रेनी सीजन नहीं है, रेनी सीजन नहीं है, बैकग्राउंड में रेनी सीजन को दिखाया गया है। ओके, दिस इज डेटिंग कैंडल लाइट डिनर। ओके, दिस इज़ एक्चुअली चक्रास बैलेंस एंड यूनिवर्स के साथ एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है। 7 चक्रास अलाइनमेंट एंड यूनिवर्स ग्राउंड चक्र एक्टिवेशन एंड डाउनलोड्स एंड अगेन द रेनी सीजन। बट ये रेनी सीजन हिल एरिया का दिखाई दे रही है, हिल एरिया, केव हिल एरिया विजिट, खासकर ऐसा हो सकता है जहाँ पर बहुत बारिश होती है, मेघालय या फिर हमारी जो नॉर्थ ईस्ट पार्ट है इंडिया की। लायन, लियो एनर्जी इज़ वेरी प्रोमिनेंट, लियो सीजन विल वेरी प्रोमिनेंट। ओके, सो एक्टिवेट योर पावर, बिकॉज यहाँ पर लायन अगर शिकार करना भूल गए ना तो सभी खा जाएगा लायन को, वही शिकार बन जाएगा दूसरों की। सो फिश, स्पिरिचुअल अवेकनिंग एंड गोल्ड फिश, ये येलो फिश है, जुपिटर एक्टिवेशन को भी दिखाते हैं। अबंडेंस एंड प्रॉस्पेरिटी, फिश को फीड करवाइए,
अगर आप बहुत ज़्यादा फिश खाते तो मत फीड करवाइए, कोई लाभ नहीं है। एंड यहाँ पर स्टॉक को दिखाया गया है। ओके, एंड कपल में स्टॉक, आपकी सभी कार्ड कपल में है, नेस्ट फॉर्म कर रहा है यहाँ पर, कोई रिलेशनशिप में ब्लेसिंग्स है, बल्ब आइडियाज़, कोई एग्जीक्यूशन होगा, बल्ब। एंड दिस ए कार्ड एंड लुक एट दिस क्रॉस रोड, एक बहुत जल्दी कोई क्रॉस रोड में आप फंसने जा रही है। ओके, एंड हियर इज़ द लॉक हियर। सो इस लॉक को आपको अपने आइडियाज़ के थ्रू से इसको खोलना है। चाबी आपके आइडिया हैं, चाबी आपकी इंट्यूशन है, आपकी स्पिरिचुअलिटी है, क्योंकि ये लॉक दिख रही है यहाँ पर। इस लॉक को कैसे खोलनी है, चाबी आपके पास है। ओके, थैंक यू सो मच। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आए, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। ग्रुप नंबर 2, चलिए देखते हैं आपकी डेटी, आपकी आराध्य, आपकी ईस्ट करंट टाइम फ्रेम में क्या वो अर्जेंट मैसेज आपको देना चाहते हैं। मार्च, जून, सितंबर, दिसंबर आपकी बर्थ मंथ एंड जपमाला आपने चूज़ की है। एंड आई हैव शफल 2 डेक्स, कुछ और डेक्स भी देखेंगे। ये जो डेक है इसकी कुछ कीवर्ड्स नहीं है, सिंबल दिखाया गया है, कुछ पिक्चर दिखाया गया है। सो यहाँ पर मैं एक्चुअली इंट्यूटिव एक डेक है एंड आई लव दिस काइंड ऑफ डेक, बट इस डेक में ना एनर्जी बहुत इंटेंस होता है। ओके, ग्रुप नंबर 3, जो फर्स्ट मैसेज है, यहाँ पर मैं थोड़ी पिक्चर को आपको दिखा दूँ, अदरवाइज़ आप समझ नहीं पाएंगे मैसेज को। यहाँ पर एक लेडी है जिसकी नाक जो है ना, वो नाक के आगे की जो हिस्सा है वो धीरे धीरे वो एकदम से श्वान और वो जो शार्क के जैसे बनते जाते हैं, यू नो, स्टॉक के जैसे बनते हैं। यहाँ पर श्वान स्टॉक, जो उसका नाक है वो उसकी शेप लेता है, चोंच का शेप ले लेता है। इसको दिखाया गया है कि आपकी बॉडी का कोई पार्ट्स जो जैसे नॉर्मल नहीं होती हैं, और जैसे मान लीजिए नॉर्मल लोगों के एक टाइम फ्रेम में शादी हो रही है, कुछ चीज़ें हैं जो आपके साथ नॉर्मली नहीं हो रही है यहाँ पर। इसलिए इस डायग्राम को दिखाया गया है कि ये जो तुम्हें लग रही है बहुत एबनॉर्मल है, लोग क्रिटिसाइज़ करी है, मजाक उड़ा रही है, आपको लेकर बैकग्राउंड में हंस रही है, आपको लेकर बातें चल रही है, कुछ बातें तो आप में हैं। ये जो चीज़ यहाँ पर दिखाया गया है इसको एक्चुअली राहु और कुछ अनकन्वेंशनल ट्रेड्स के रूप में दिखाया गया है, एंड बाद में जाकर यही उसके लिए गिफ्ट भी बनते हैं, वो एक अलग स्टोरी है। बट यहाँ पर मेन मैसेज है, कुछ चीज़ें नॉर्मली नहीं चल रही आपकी लाइफ में। हो सकता है आपकी शादी हुई तो बच्चे में प्रॉब्लम हो रही है, बच्चे हो गए तो बच्चे में कुछ प्रॉब्लम चल रही है, या फिर आपकी शादी ही नहीं हो रही है। और अगर सब कुछ ठीक ठाक हो गया, बच्चे बहुत बड़े हो गए तो उनको जॉब नहीं मिली, कुछ ना कुछ ऐसा चीज़ है जिसको लेकर हेवी क्रिटिसिज्म की सामना करना पड़ रही है, एक ऐसे सिचुएशन। और आपकी बॉडी फिगर की कोई शेप को लेकर हो सकती है, कोई पर्टिकुलर कोई पोर्शन बॉडी को लेकर जो आप काफ़ी ज़्यादा अनकम्फर्टेबल महसूस कर रहे हो। होके देखते हैं क्या मैसेज आ रही है। बट इस कार्ड में जो सर पे जो दिखाया गया एक श्वान है, जो पर्ल से उसकी बॉडी कवर किया गया है और डेकोरेट किया गया है, मतलब यही वो ट्रेट्स, यही वो फीचर है जो एक दिन सर का ताज भी बन सकता है। देखते हैं क्या मैसेज। एक एक्ट्रेस को उसके दांत की वजह से कई ऑडिशन में उसको रिजेक्ट कर दिया था, एक इंटरव्यू में ये बात बताई, एंड वही दांत की वजह से ही एक बहुत बड़ी सीरियल की लीड मिली थी उसको। तो बिल्कुल वैसे ही कोई सिचुएशन यहाँ पर आपके साथ होता हुआ दिखाई, जिस चीज़ को लेकर लोग बात करें एक दिन वही चीज़ को लेकर आप आगे बढ़ोगे। ग्रुप नंबर 3, देखते हैं क्या मैसेज आ रही है। मैं एंड में कुछ पेपर चम्स भी देखूंगी, ओके, कुछ और डेक्स से भी देखेंगे। डीप सी डाइविंग, वे ऑफ मिस्टेक लर्न थ्रू एक्सपीरियंसिंग एंड डेप्थ। किसी भी चीज़ ऊपर ऊपर से मत पढ़ो, कोई चीज़ों को देख रहे हो, कोई टेम्पल आप गए हो, जस्ट फॉर एग्जांपल आप सब फ़ोटो खींचने में इतने ज़्यादा बिजी हो जाते हैं। आप अगर कभी किसी भी टेम्पल में जाएंगे, उसकी एक हिस्ट्री है, उसके कण कण में कुछ हिस्ट्री है, कुछ नॉलेज है, कुछ विजडम है, कुछ एक्सपीरियंस जो आपको आसपास के लोकल लोगों से भी मिल सकते हैं, गाइड बताएंगे, या फिर आप अनुभव करते हैं। यहाँ पर आपको बोला जा रहा है किसी चीज़ को ना सरफेस लेवल पे देखकर जज मत करो, एंड अगर सीखनी है अच्छी तरह से सीखो। डीप सी डाइविंग, जस्ट फॉर एग्जांपल आप पर्टिकुलरली इन दिनों भगवद गीता पढ़ी हो, पुराण पढ़े, कुछ कर रहे हो आप, तो आपको बोला जा रही है ऊपर ऊपर से थोड़ा पढ़ा छोड़ दिया, एकदम कंसिस्टेंसी मेंटेन करो उसको कंटिन्यूअसली। एक हर दिन एक टाइम बना लो कि इस टाइम में पढ़ेंगे, तो वो पढ़ते रहोगे। एक जगह पर तुम समरी भी उसको लिखकर तुम समझने के लिए, तो ये ज़रूरी है आपके लिए। डीप सी डाइविंग, हर चीज़ की गहराई में जाओ। नेक्स्ट, विद दिस जेंटल फोर्स, कंसिस्टेंसी, परसिस्टेंट, पेशेंस एंड लॉन्ग गेम। आपको यही बोला जा रही है, आपके जीवन में हर वो चीज़ बहुत इजीली से नहीं मिलेगा, बहुत
कठिनाई, हम जैसे केदारनाथ या फिर मान लीजिए किसी भी कोई टेम्पल बहुत हिल एरिया में है, आप एक झटके में टेम्पल तक नहीं पहुंच पाते हैं। थोड़ी सी भी द्वार खुलने में देरी हो जाए ना तो लोग चिल्लाने लगते हैं, बट वो सोचते ही नहीं है कि गर्भगृह में वो डेटी है, आपकी आराध्य है, उनकी दर्शन अगर इतनी जल्दी प्राप्त हो जाए तो कहाँ ही आपकी डिवोशन शो हुई। मतलब उस जगह पर भी आप पेशेंस नहीं रख पाते हैं। तो यहाँ पर कहा जा रहा है बी काइंड विथ योर सेल्फ एंड अदर्स। आपकी डेटी का जो मैसेज, बिकॉज इट्स ए लॉन्ग गेम, ये कोई छोटा मोटा गेम नहीं चल रहा, लॉन्ग गेम, एंड यूनिवर्स हैज़ ए प्लान फॉर यू। तो इस जगह पर आपकी परसिस्टेंस का, पेशेंस का टेस्ट ले रहा है वो। दिस इज़ ए कार्ड ऑफ लेट इट रेन, अलाउइंग व्हाट इज़ इनएविटेबिलिटी एंड ट्रस्ट। मतलब जब क्लाउड्स आई है बारिश होगा, तो उसको बारिश होने के लिए वो टाइम दो। तुम क्यों इतनी फोर्स करी हो हर चीज़ के लिए, कब होगा कब होगा। वो इनएविटेबल है, वो निश्चित है, वो होगा ही होगा। इनएविटेबिलिटी मतलब वो निश्चित है, वो होगा। लेट इट रेन, उसको फ्लो होने दो समय के साथ। यहाँ पर और एक मैसेज है, आप कभी कभी सुनते होंगे बहुत स्लैंग लैंग्वेज में बात बोला जाता है कि हर जगह पर अपनी नाक मत डालो। यहाँ पर बातें हो रही ना, तुम क्यों अपनी नाक पुट कर रही हो, यहाँ पर बोलते हैं ना ऐसे कई जगह पर। तो यहाँ पर मतलब तुम इंटरफियर मत करो हर जगह पर, हर वो मसले में तुम्हें इंटरफियर करने की भी ज़रूरत नहीं है। सर पर स्वान है, अपनी किस तरह से तुम आगे बढ़ोगे। कुछ ऐसे अवेयरनेस कैंपेन जो होते हैं, जैसे मान लीजिए ट्री बचाओ या फिर ब्लड डोनेशन, कुछ ऐसे अवेयरनेस कैंपेन तुम्हें ज्वाइन करना चाहिए, जहाँ पर मतलब निजी स्वार्थ नहीं, जहाँ पर बहुत सारे लोगों के कल्याण एक साथ में हो रही है। 10 लोगों की ऐसी कैंपेन करना, जो पद यात्रा होती है पर्टिकुलर कोई चीज़ के लिए, कोई मांग होती है सरकार से हमें कि ये चीज़ दीजिए, इस जगह पर एक ब्रिज होना बहुत ज़रूरी है, हमारी मांग है, तो ऐसी कोई रैली तुम्हें ज्वाइन करना चाहिए। ग्रुप नंबर 3, ओके, देखते हैं जहाँ पर निजी स्वार्थ बहुत कम है। ग्रुप नंबर 3, आपकी डेटी यूनिवर्स क्या वो मैसेज देना चाहते हैं। वाह, बॉटम ऑफ द डेक में है रिस्क कार्ड, सैटर्न इन एरीज। रिस्क उठाओ, तुम बहुत ज़्यादा स्केयर्ड हो रही हो। यहाँ पर एक कार्ड है इन्फ्लुएंस, मरकरी इन लिब्रा में कार्ड है। यहाँ पर एक स्नेक को दिखाया गया है। बहुत जल्दी कुछ बड़ी कोई ऐसी आपकी पड़ोसी हो सकती है, बहुत पावरफुल कोई पड़ोसी का एंट्री हो रही है आपके घर में, मतलब आपके आसपास। मान लीजिए आप एक फ्लैट फ्लोर में रहते हैं, जहाँ पर आजू बाजू में कुछ फ्लैट अभी खाली है, एंड आप देख रहे हैं कि आजू बाजू फ्लैट में कोई ऐसे लोग आ रहे हैं जिसके पास पावर है, और जो बहुत बड़ी कोई बिजनेस पर्सनालिटी, जिसके पास कम्युनिटी, बहुत सारे लोग इनको जानते हैं, बहुत बड़े इन्फ्लुएंसर, मीडिया इन्फ्लुएंसर। आपने पता, आप शुरू में शायद नहीं जान पाए, बाद में पता चला अरे ये तो मीडिया इन्फ्लुएंसर है, इसको तो यहाँ पर देखते हैं, ये भी हो इंस्टा, इस टाइप की कुछ हो सकती है। एंड कुछ व्यूअर्स के लिए मरकरी लिब्रा, मुझे जो इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री है, ऑडिशन वगैरह देकर कोई ऐसी लीड रोल और कुछ रोल वगैरह यहाँ पर मिलने की संभावना मुझे दिखाई दे रही है। तो आपको बोला जा रहा है करते जाओ, मतलब प्रैक्टिस योर स्किल, बिकॉज सैटर्न इन कैप्रिकॉर्न रिचेस, एक फल ज़रूर मिलेगा। एंड कैप्रिकॉर्न साइन जहाँ पर बैठते हैं उस जगह पर हम बिल्कुल भी इमेच्योरली बिहेव नहीं कर। जिस भी हाउस में कैप्रिकॉर्न है, डजेंट मैटर शनि कहीं पर भी बैठे, बट कैप्रिकॉर्न शनि का स्वरूप है, तो उस जगह पर हम बिल्कुल भी मैच्योरिटी के साथ डील नहीं कर पाएंगे। और अगर आप डील करते हैं तो वो हाउस मान लीजिए वो स्लीप मोड में है, या फिर वो कम्प्लीटली काम ही नहीं कर रहा ठीक तरह से, वो रिजल्ट नहीं देगा आपको, उल्टा रिजल्ट देने लगेंगे। देखिए यहाँ पर भी कैप्रिकॉर्न का एनर्जी है। मेरी यहाँ पर रिवर्स नहीं पिक करूँगी इस डेक में। दिस इज़ द सीक्रेट एंड अथॉरिटी। कोई करप्शन सामने आएगा अथॉरिटी का बहुत जल्दी। अब ये एक्स्ट्रा मैसेजेस हैं, कोई करप्शन अथॉरिटी की तरफ से, अथॉरिटी ने करा है, वो करप्शन बहुत जल्दी सामने आएगा। भारी मात्रा में करप्शन ग्रुप 3 की कोई जहाँ पर भी आप काम काज करते हैं सामने आएगा। यहाँ पर कोई सीक्रेट रिवेल हो जाएगा। देखते हैं कोई अथॉरिटी का। ग्रुप नंबर 3, आपकी डेट करंट टाइम फ्रेम में क्या वो मैसेज आपको ग्रुप नंबर 3 आपको देना चाहते हैं। वन टाइम मोस्ट में ग्रुप नंबर 3, आपकी डेट करंट टाइम फ्रेम में क्या वो मैसेज आपको देना चाहते हैं। बॉटम ऑफ द डेक में है इंस्पिरेशन, आइडियाज़ एंड कंसेप्शन, उसको एग्जीक्यूट करो। मेन कार्ड में है ऑनेस्टी। एंड एक चीज़ नोटिस कीजिए, गले में लॉक है, गले में लॉक की सिंबल दिखाया गया है, चाबी हाथ में है, मतलब बी असर्टिव, सच बोलो।
सच को दबाओ मत गले में, जैसे गले में लॉक है, हाथ में चाबी है। तो ऑनेस्टी के साथ आगे आपकी डेटी कैरी ट्रांसपेरेंसी, सिंसियरिटी एंड कम्युनिकेशन। नंबर 31 4, नो मैनिपुलेशन, क्योंकि यहाँ पर आपको कुछ ऐसी जगह पर इन्वॉल्व किया जा सकता है जहाँ पर आपको बोला जाए कि तुम भी मैनिपुलेट करो तो तुम्हें ये मिल सकती है। बट यूनिवर्स डेटी आपको बताना चाहती है अथॉरिटी की इस टाइप की चंगुल में फंसना नहीं है, ट्रैप नहीं होना है। लॉक मत करो अपनी थॉट चक्रा को झूठ बोलकर, उसको वो एक्टिवेट करो सच बोलकर, ट्रूथ के साथ काम कर कर। वट एवर द सिचुएशन यू आर गोइंग थ्रू, सच बोलो, सच सुनो, सच को एक्सेप्ट करो। दिस इज सैटर्न प्रोमिनेंट। ओके, असर्टिव होना, अपनी डिमांड को सामने रखना। देखते हैं, कोई आवाज़ को दबाने की कोशिश करेंगे डिमांड को, जैसे ग्रुप नंबर 3, बट आपको सच के साथ खड़े रहना है। देखते हैं यस एंड नो, मार्च जून। ओके, this is a card of big yes. Follow the guidance, it leads. Oh my god, look the message here. Follow the guidance, it leads to the truth. Can you see this card? Again the truth is here. यहाँ पर रेड सिग्नल को दिखाया गया है, राइट, कि तुम यहाँ पर रेड सिग्नल को देखो, ग्रीन सिग्नल को भी देखो, सब सिग्नल को देखो, बट अल्टीमेटली एट द एंड ऑफ द डे जो सच की ओर तुम्हें लेकर जा रही है, सच की पाथ हमेशा बहुत कठिनाई से भरी होती है। इसीलिए रेड सिग्नल जो दिखाया गया है, जो पाथ है वो बहुत बड़ी स्मूथ है। और यहाँ पर जो पाथ दिखाया गया है, जैसे हील एरिया में हमें दुर्गम जगह पर हम टेंपल में जाते हैं सीढ़ी चढ़कर, ट्रैकिंग के थ्रू से, तो ये वो पाथ को दिखाया गया है। दैट इज़ सैटर्न कि ट्रूथ का रास्ता अपनाना बहुत कठिन है, बहुत टेस्ट एंड परसिवरेंस की ज़रूरत है, बट तुम्हें उसी पाथ को अपनाना है। आपकी डेटी से ये मेन मैसेज आ रही है। देखते हैं ग्रुप नंबर 3, योर डेटी आराध्य क्या वो मैसेज आपको देना चाहते हैं करंट टाइम फ्रेम में। काफ़ी बॉडी में जैसे आप एग्जॉस्टेड है किसी सिचुएशन में। देखते हैं क्या वो मैसेज है। ग्रुप नंबर 3, 5 ऑफ शॉर्ट्स, काफ़ी ज़्यादा ईगो पोर्टल है ये। 5 ऑफ शॉर्ट्स, कोई जैसे खेल रहा है आपकी जेनरस बिहेवियर को लेकर, कैरियर वर्क फील्ड को लेकर। मैंने बार बार ये चीज़ आपको बताई, जहाँ पर आप पढ़ते हैं, आपकी टीचर्स, आपकी गाइड, आपकी कलीग हो सकती है, इवन ब्लड कनेक्टेड कोई पर्सन हो सकती है, जो आपकी जेनरसिटी का, आपका जेनरस बिहेवियर का फ़ायदा उठा रही है, अननेसेसरी कंपटीशन कर रहा है। इस टाइप की टॉक्सिक एनर्जी को अवॉइड करें। Thank you so much, Spirit Guide. With this 3 of Pentacles. Thank you. देखते हैं क्या मैसेज आ रही हैं। क्रॉस रोड आ रही है बहुत जल्दी आपकी लाइफ में, एंड बहुत रैशनली, लॉजिकली आपको एक डिसीजन लेना है, जहाँ पर भावनाओं में बहकर डिसीजन नहीं लेना है। ये 2 कार्ड एक साथ में जंप करें, मतलब यहाँ पर आपको प्रॉफिट लॉस सब कुछ देखना है, सब कुछ देखकर विचार कर कर आपको एक डिसीजन लेना है। क्वीन ऑफ शॉर्ट्स यहाँ पर मदद करेंगे। क्वीन ऑफ शॉर्ट्स का मतलब है लॉजिकली, रैशनली आप सोच कर डिसीजन ले रहे हो, प्रॉफिट लॉस को देखकर। देखिए नाइट ऑफ पेंटिकल्स के साथ 3 ऑफ पेंटिकल्स कार्ड को गौर से देखिए। यहाँ पर ना ये व्यक्ति काम किए जा रहे हैं, इसको किसी की पड़ी नहीं है, इस सभी यहाँ पर इसको देख रहा है, जल रहा है, गॉसिप कर रहा है, ये सब चल रहा है। एंड यहाँ पर नाइट अपनी मुंह छुपा रही है सिल्ड से। तो कैरियर वर्क फील्ड की कोई चेंज को लेकर, कोई प्लान को लेकर बहुत ज़्यादा मत लोगों को बताइए, ये कुछ दिक्कत क्रिएट कर सकते हैं। जब काम हो जाइए तब बताइए। एंड खासकर मनी रिगार्डिंग, कितना आप कमा रही हो, कितना कुछ, ये इवन मैं तो कहती हूँ किसी को भी नहीं बोलना चाहिए, ब्लड कनेक्टेड पीपल को भी नहीं। ओके, यहाँ पर जैसे कुछ मौका का कोई फ़ायदा उठाना चाहता है, आपको मांगा जा रहा है आप दे रहे हो, आपको मांगा जा रहा है आप दे रहे हो, बट आपको इस जगह पर थोड़ी अपने लिए प्रोटेक्शन, बाउंड्री क्रिएट करना चाहिए। ग्रुप नंबर 3, ओके, विद दिस क्वीन ऑफ कप्स। क्वीन ऑफ कप्स वेरी जनरस क्वीन, रेड फ्लैग्स को क्वीन ऑफ कप्स नहीं देखती हैं, वो सिर्फ इमोशंस में बहकर काम कर देती हैं। माय गुडनेस, बहुत बड़ी कोई अनाउंसमेंट बेल आ रही है। हायरफेंट, हाई प्रीस्ट, दिस इज हायरफेंट, कुछ ऑर्डर निकल कर आ रही है, कुछ इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन सर्कुलर आ रही है जैसे। थैंक यू माय स्पिरिट गाइड।
देखिए मून कार्ड रिवर्स में है, टेम्परेंस रिवर्स में है एंड द स्ट्रेंथ कार्ड। कोई बड़ी बीमारी से ओवरकम करने की ब्लेसिंग्स आ रही हैं। एंड जहाँ पर आयुर्वेद, होम्योपैथी या फिर DIY, पेड़ पौधे, हर्बल स्टडीज़, इस टाइप की चीज़ों से चीज़ों का इस्तेमाल करते हुए, मसाज थेरेपी, इस टाइप की चीज़ों की, बट स्ट्रेंथ आ रही है। बड़ी कोई मसला से बाहर आ रही है, बट मसला तो दिख रही है, बिकॉज स्ट्रेंथ जब भी आती है यहाँ पर जिस टाइप की फर्स्ट कार्ड 5 ऑफ शॉर्ट्स है, ईगो, कंपटीशन, झगड़ा, डिस्प्यूट, आप पेशेंस के साथ उससे ओवरकम करेंगे। बट मून रिवर्स में है, टेम्परेंस रिवर्स में है, ये दोनों कार्ड इम्पल्सिव कर सकते हैं आपको बहुत ज़्यादा। आपको पेशेंस रखना बहुत ज़रूरी है एंड बहुत लॉजिकली यहाँ पर आपको डिसीजन लेना है। देखते हैं क्या मैसेज है, थोड़ी मैं साइड कर देती हूँ यहाँ पर। देखते हैं क्या मैसेज है, क्या एक्स्ट्रा मैसेजेस है ग्रुप नंबर 3 आपके लिए। ओके, एक हार्ट आई है, क्या मैसेज है इसमें? पैशनेट एनर्जी इज़ कमिंग, पैशनेट एनर्जी इज़ कमिंग एंड ग्रीन हार्ट है। हीलिंग आ रही है आपके लाइफ में, कोई पैशनेट पर्सन आपकी तरफ आ रही है। यहाँ पर बहुत सारे लोग मार्क्स में हैं, जस्ट रिकॉग्नाइज देम। आपको किसी मार्क्स की ज़रूरत नहीं है, योर ऑथेंटिक सेल्फ, डोंट प्लीज अदर पीपल एवरी टाइम। दिस इज़ द स्वान, ग्रेसफुल एंड एलिगेंट लुक। जब भी जो काम करे उसमें ग्रेस है, एलिगेंस है, पावरफुल मूव। सीजर का मतलब कट करो कुछ चीज़ों को जो ज़रूरत नहीं है। हेयर स्टाइल, टैटू वगैरह हो सकती हैं, स्टिचिंग वगैरह से जुड़ी कुछ प्रोफेशन, जो लोग टेलरिंग, स्टिचिंग वगैरह से जुड़ी कुछ यहाँ पर प्रोफेशन वगैरह हो सकते हैं। बट कॉम्ब योर हेयर, मतलब स्टाइल, नई लुक। एंड अननेसेसरी ब्रांच जो है कट दो, जो लाइफ में ज़रूरत नहीं है। स्नेक आई है, रिलीज़ द स्किन, क्योंकि एक बार स्किन मैंने छोड़ दिया तो मुझे ज़रूरत नहीं है। तो देखिए दोनों कार्ड रिलीज़ से कनेक्टेड है। तो कोई यहाँ पर कुछ व्यूअर्स के लिए आप ऐसे लोगों से बहुत डिस्टेंस मेंटेन करने जा रहे हैं। ईविल आई, तो प्रोटेक्शन है आपको नेगेटिविटी, जेलस आइज से आपके ऊपर। इन एंड यांग का मैसेज आई है कुछ व्यूअर्स के लिए, रिलेशनशिप का बहुत बड़ी मैसेज है। ऐसे ही पार्टनर जो आपकी बिल्कुल ऑपोजिट है, इन एंड यांग, बट ये सबसे पहले उसको पाने से पहले खुद के अंदर की इन एंड यांग को बैलेंस करो। दिस इज़ द फॉरेस्ट एरिया। ओके, फॉरेस्ट एरिया यहाँ पर है, घने जंगल दिखाई दे रहे हैं। ऐसे कोई एरिया में, नॉर्थ ईस्टर्न एरिया हमारी इंडिया की, या फिर कोई ऐसे घने जंगल के एरिया में विज़िट करने जा रही हूँ। यहाँ पर लायन को दिखाया गया है, मेरे लिए रॉयल साइन है। ऐसी कोई पैलेस एरिया, राजस्थान कोई रॉयल पैलेस विजिट यहाँ पर हो सकती है। बट ये सील्ड है, प्रोटेक्शन है। दिस इज़ अगेन द कार्ड ऑफ विक्ट्री। एट द एंड ऑफ द डे विक्ट्री इज़ योर्स, बिकॉज लॉक एंड की, जो चीज़ लॉक थी अब चाबी है, मास्टर की है, एंड दिस लॉक विल बी ओपनड। थैंक यू सो मच ग्रुप नंबर 3 में। स्टूडियो में वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब।